कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई है। जोई बहुत खुश है क्योंकि वो 1 साल बाद अपने बुआए फ्रेंड से मिलने जा रही है। इसका बुआए फ्रेंड जॉब के सिलसिले में कनाडा गया था और अब वो वापस आ चुका है। जोई की माँ इसे कार की चाबी देती है ताकि वो अपने बुआए फ्रेंड के पास जा सके। माँ इसे खबरदार करती है कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन जोई मुस्कुरा कर माँ को यकीन दिलाती है कि फिक्र ना करे, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। यहाँ हमें पता चलता है कि जोई गूंगी और बहरी है, वो बोल नहीं सकती। रास्ते में जोई एक गिफ्ट शॉप पर रुकती है जहाँ एक बूढ़ा शख्स हाथ से बनी हुई चीजें बेच रहा होता है। जोई अपने बुआए फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदती है और अपनी एक सेल्फी खींचकर इसे भेज देती है ताकि वो जान सके कि वो रास्ते में है। तस्वीर देखकर डैन, बुआए फ्रेंड, खुश हो जाता है, लेकिन फिर सफर के दौरान जोई का सामना एक खौफनाक वाकये से होता है। सड़क पर एक जख्मी आदमी आ जाता है। जोई इसे बचा लेती है मगर फौरन ही एक गैंग नमूदार होता है जो दूसरे आदमी को कार के नीचे कुचल कर मार देता है। जोई ये सब देखकर खौफजदा हो जाती है। गैंग के लोग अब जोई की तरफ बढ़ते हैं। जोई चाहती तो फौरन भाग जाती, लेकिन इसने जख्मी आदमी को बचाने की कोशिश की। वो इसे गाड़ी में बिठाती है मगर गैंग वाले पहुंचकर इस आदमी को इसके सामने ही कत्ल कर देते हैं। फिर वो जोई को भी पकड़ लेते हैं और अपने ठिकाने पर ले जाकर बहुत बारी तरह तशद्दुद करते हैं। उधर डैन बार बार जोई से राबता करने की कोशिश करता है लेकिन जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वो पुलिस को इत्तला देता है। गैंग का लीडर टरी जोई को अजियत देते हुए अपने खानदान का भयानक राज खोलता है। इसके दादा एक फौजी कर्नल थे जिन्होंने 100 साल पहले अपाची कबीले को खत्म किया था और उनके कटे हुए सरों, खोपड़ियों को बतौर यादगार रखा था। टिरे उन्हीं रास्तों पर चलते हुए मासूम लोगों पर जुल्म करता है। जोई बहुत कोशिश के बाद कांटेदार तारों से अपने आप को आज़ाद कर लेती है, लेकिन गैंग का एक शख्स इसे कई बार चाकू मार कर कत्ल कर देता है। अगले दिन वही बूढ़ा गिफ्ट बेचने वाला शख्स जोई की लाश पाता है। वो अपाची कबीले का फर्द निकलता है। वो काला जादू, ब्लैक मैजिक करता है और जोई को दोबारा जिंदा कर देता है। लेकिन जोई के जिस्म में सिर्फ इसकी रूह वापस नहीं आती बल्कि अपाची कबीले के लीडर की इंतकाम भरी रूह भी दाखिल हो जाती है। अब जोई ना सिर्फ जिंदा है बल्कि बोलने लगती है, मगर इसकी आंखें काली हो जाती हैं और इसके अंदर एक खौफनाक ताकत आ जाती है। वो एक एक करके गैंग के सब अफराद को इंतहाई खूनरेज अंदाज में मारना शुरू कर देती है। टरी को खबर मिलती है कि जोई जिंदा है। वो अपने घर वालों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जोई अपाची रूह के असर में आकर इसके पूरे खानदान को खत्म कर देती है। आखिरकार टिरे और जोई के दरमियान खौफनाक लड़ाई होती है। टिरे छींसा से जोई के जिस्म को काट डालता है मगर जोई पर कोई असर नहीं होता। बिलाखिर जोई टिरे का गला काट देती है और इंतकाम पूरा कर लेती है। इख्तिताम पर डैन अपनी महबूबा जोई की लाश देखकर तड़प उठता है। वो इसे जला देता है ताकि जोई और अपाची लीडर की रूह को सुकून मिल सके। बूढ़ा शख्स डैन को सब हकीकत बताता है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।